हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एम.कॉम फर्स्ट ईयर 2025 फ्रेंड्स ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें ये पीडीएफ फ्री मिल जाएगा आपको बिल्कुल। और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों का उपयोग। और फ्रेंड्स, हमने प्रत्येक प्रश्न का आपको व्याख्या भी दी है, एक्सप्लेनेशन दिया है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो उसकी व्याख्या क्या है? अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक निर्णयों से। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या इसकी? व्याख्या इसकी, यह अर्थशास्त्र का वह भाग है जो व्यापारिक निर्णयों में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, मांग किस पर निर्भर करती है? तो उसका राइट आंसर होगा कीमत पर। मांग किस पर निर्भर करती है? कीमत पर। राइट आंसर होगा इसका ए। और व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या देखते हैं, मांग और कीमत का आपसी संबंध होता है। कीमत बढ़े तो मांग घटती है, अगर कीमत बढ़े तो क्या होती है? मांग घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, मूल्य बढ़ने पर मांग का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जब मूल्य बढ़ेगा तो ये घटता है। बी विल बी द राइट आंसर। कुछ और इसकी व्याख्या क्या है? जब कीमत बढ़ती है तो लोग कम खरीदते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ महंगी होती है तो कम बिकती है, और उसकी मतलब और जो सस्ती होती है तो वो ज़्यादा बिकती है। तो फिर ऐसा ही इसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, उत्पादन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों की। उत्पादन के लिए संसाधनों की हमको क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है इसकी? उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, उपयोगिता का अर्थ है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संतुष्टि। सी विल द राइट आंसर। व्याख्या क्या है? उपयोगिता किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, सीमांत उपयोगिता कब घटती है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है। सी विल बी द राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, हर अगली इकाई कम संतुष्टि देती है। और फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगी बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 8, कुल आय का सूत्र क्या है? तो कुल आय का सूत्र क्या होता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉस्ट इंटू यूनिट, मात्रा। तो कॉस्ट कीमत और मात्रा क्या इसका फॉर्मूला है? तो देखो, इसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, व्याख्या दी है, टी आर, टोटल रेवेन्यू, यानी कि क्या दिया इसका? प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी यानी मात्रा। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, इकोनॉमिक्स दो भागों बांटा है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो और मैक्रो। जो इकोनॉमिक्स से हमारा दो भागों में बांटा गया है, किस किस में बांटा गया है? एक है हमारा माइक्रो और दूसरा हमारा मैक्रो। क्या है? माइक्रो एंड मैक्रो। इसकी व्याख्या देखते हैं, मैक्रो अर्थशास्त्र व्यक्ति और फर्म को देखता है, और मैक्रो देश की अर्थव्यवस्था को देखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, जब उत्पादन नहीं होता तब भी कौन सी लागत रहती है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थायी लागत। व्याख्या देखते हैं, जैसे किराया, जो उत्पादन हो या ना हो देना पड़ता है। किराया, आपने दुकान ली रेंट पर, और उसका आपकी दुकान चले या ना चले उसका रेंट तो आपको देना ही देना होगा। तो ऐसे इसमें कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, पूर्ण प्रतियोगिता में कितने विक्रेता होते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सारे। और इसकी व्याख्या देखते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में कई विक्रेता होते हैं जो एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, एकाधिकार, मोनोपोली में विक्रेता होता है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या देखते हैं, एकाधिकार में केवल एक फर्म बाजार में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, इकोनॉमिक्स के जनक माने जाते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। इसके और व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या है इसकी? इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक की पुस्तक लिखी है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको उसको एड मार्क में लिख के चलना है, कोई कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इकोनॉमिक्स के जनक कौन माने जाते हैं, इसके ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा गया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, आय का प्रभाव होता है। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आय बदलने पर। व्याख्या क्या? आय बढ़े तो अधिक वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप वस्तुएं भी खरीदेंगे। तो ऐसा ही इसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, कोई वस्तु यदि ज़रूरत नहीं है तो उसकी उपयोगिता क्या होगी? हमको नहीं होगी। सी विल बी द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं, उपयोगिता जरूरत पर निर्भर करती है। अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम किसी चीज़ को खरीदेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? ये ग्रीक शब्द से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक से। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। व्याख्या है इसकी, यह है ओइकोनोमिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंधन। जो आपका इकोनॉमिक्स है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया आपका ग्रीक शब्द के इकोनोमिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, मार्जिनल कॉस्ट का अर्थ है तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक यूनिट की लागत। उसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? ये है अतिरिक्त उत्पादन की अतिरिक्त लागत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन में हो जाएगा सी, छोड़े गए विकल्प की लागत। व्याख्या क्या है? यदि हम एक विकल्प चुनते हैं तो छोड़ते हैं वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, मांग वक्र किस दिशा में झुकता है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीचे की दिशा में। किसकी दिशा में? नीचे की दिशा में, क्योंकि कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? घटती है। तो वही इसमें कहा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, वेरिएबल कॉस्ट बदलती है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन के साथ। कब बदलती है? तो उत्पादन के साथ बदलती है। कब बदलती है? उत्पादन के साथ। उसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? उत्पादन बढ़े या घटे तो यह भी लागत बदलती है। अगर उत्पादन घटता है तो घटेगी, उत्पादन बढ़ता है तो बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 21, इकोनॉमिक्स का उद्देश्य है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संसाधन का बेहतर उपयोग। क्या हो जाएगा इसका? संसाधन का बेहतर उपयोग। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। कैसे होते हैं संसाधन? लिमिटेशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लॉ ऑफ डिमांड को और क्या कहा जाता है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल्य सिद्धांत। क्या हो जाएगा? मूल्य सिद्धांत। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह कीमत और मांग के संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कीमत और मांग के संबंध को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, टोटल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट क्या है तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा? हमारी कुल लागत हो जाएगी। अब इसका व्याख्या देखते हैं हिंदी में। क्या है? कुल लागत यानी टोटल कॉस्ट, टीसी बोले हम जिसको। टीसी बराबर क्या होता है? स्थायी प्लस क्या हो जाएगा हमारा? परिवर्तनशील। यानी कि स्थायी और हमारी परिवर्तनशील लागत क्या हो जाएगी? हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस होता है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। कैसा रहता है? स्थिर। और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या इसकी, फर्म बाजार द्वारा तय कीमत को स्वीकार करती है। किसको तय करती है? फर्म बाजार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दर्शाता है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांग में बदलाव। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या है इसकी, यह बताता है कि कीमत में बदलाव से मांग कितनी बदलती है। क्वेश्चन नंबर 26, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस प्रकार का विज्ञान है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक। व्याख्या देखते हैं इसकी, यह व्यापार में निर्णय लेने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर यानी कि टैक्स। और इसकी व्याख्या देखते हैं। कर कोई उत्पादन कारक नहीं है। कर कैसा क्या है? कोई उत्पादन कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, एवरेज रेवेन्यू का अर्थ है। एवरेज रेवेन्यू का अर्थ है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रति इकाई आय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रति इकाई आय। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या हमारा? टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी, इसका डिवाइड देंगे क्वांटिटी में। तुम्हारी क्या आएगी? हमारी ये हमारी निकल कर आएगी एवरेज रेवेन्यू का अर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्पकाल में। किसमें? अल्पकाल में। व्याख्या देखते हैं इसकी, इसमें केवल एक इनपुट को बढ़ाया जाता है, बाकी स्तर रहते हैं। बाकी कैसे रहते हैं? स्थिर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट 30, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उपयोग करता है तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गणित और आंकड़े। किसको करता है? गणित और आंकड़े को। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? यह आंकड़ों और सूत्रों के जरिए सही निर्णय लेने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपके एमकॉम फर्स्ट ईयर के हमने आपको ये 30 क्वेश्चन करा दिए इकोनॉमिक्स के। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। और फ्रेंड्स, मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में।